धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। ये कार्यक्रम आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब तक जो भी आपने कुछ सहा है, जो भी कुछ आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानी हैं, उन सब की परेशानियों का अंत, उन सभी दुख तकलीफों का अंत इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। इसे महामाई की कृपा, उनकी अनुशंसा, उनका अनुमोदन कहिए, उनका आदेश कहिए कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में विशुद्ध तौर पर हम वो चीजें आपके जीवन में लेकर आएंगे जो केवल और केवल आपके भाग्योदय का कारक बनेगी। बड़ा ही शक्तिशाली कार्यक्रम है, क्योंकि ये ऊर्जाओं का आदान प्रदान करने वाला है। यहाँ न केवल भविष्यवाणियां बताई जाएंगी, न केवल उपाय और क्रियाएं बताई जाएंगी, कुछ जरूरी सावधानियां बताई जाएंगी, बल्कि हम महामाई की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके खुद के स्वभाव और शरीर में प्रवेश करवाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष क्रिया करवाएंगे, तुरंत के तुरंत, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसी समय करवाएंगे। जी हाँ, और इस क्रिया को आप जब करेंगे, जैसा हम बोलेंगे उस हिसाब से, तो आप इसके अनुभव स्वयं हासिल करेंगे। आपको तुरंत के तुरंत महामाई की दिव्य ऊर्जा, उनकी शक्ति का आभास होगा इस कार्यक्रम को देखते देखते। जी हाँ, ये महामाई खुद चाहती हैं। करने को तो ये कभी भी किया जा सकता था, लेकिन समय और उनका आदेश दोनों का हम इंतजार करते हैं, तभी हम कोई बात कहते हैं, यूं ही नहीं। क्योंकि जब बात आती है महामाई की, जब बात आती है ऊर्जाओं की, जब बात आती है ईश्वर से जुड़ी हुई शक्तियों की, तो उनके ही आदेश कार्य करते हैं। मानवों के प्रयासों से खाली कुछ नहीं हो जाता, मानव तो केवल माध्यम मात्र होता है। तो ऐसा ही आप समझिए कि हम एक माध्यम बन रहे हैं आपके जीवन में दिव्य कृपा के प्रवेश करवाने का। इस कार्यक्रम को जो भी अंत तक देखेगा वो बहुत उन्नति करेगा, शांति सुकून हासिल करेगा, मन उसका बहुत ज्यादा शांत होगा, उसे अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम मन शांत हो, चित्त शांत हो, मन में आनंद की अनुभूतियां हो, बस यही है जीवन, यही है सफलता। बाकी सफलता तो अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद भी लोगों को महसूस नहीं होती, तब भी व्याकुल हैं, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं, नींद की गोलियां खा खाकर सो रहे हैं और धन दौलत की कोई कमी नहीं, अंबार लगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं होती है। ये भ्रम निकाल देना कि चीजों से सुख मिलेगा, चीजों से आनंद मिलेगा, नहीं। चीजें तो बस क्षण भर की खुशी देती हैं और उसके बाद फिर तकलीफें शुरू हो जाती हैं, टेंशन शुरू हो जाती है। खैर, ये सारी बातें भी हम आपको आगे समझाएंगे ही, बताएंगे ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। ये केवल एक ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है। इसे हम अनुभव के तौर पर आपके सामने साझा करते हैं। जैसे हम प्रतिदिन महामाई की सेवा करते हैं, साधनाएं करते हैं और अनुभव हासिल करते हैं, वैसे ही हम प्रतिदिन कार्यक्रम आपके लिए निर्मित करते हैं, ताकि आपको भी कुछ अनुभव पहुंचाए जाएं। और इसी प्रकार से जीवन परिवर्तित होते हैं। हमारे इन कार्यक्रमों को देखकर हजारों लोगों के जीवन में शुभ घटनाएं होनी शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बदला, अपनी विचारधारा को बदला। ऐसा नहीं है कि हमने करवा दिया, नहीं, उन्होंने खुद ही ऐसा किया। उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को संग्रहित किया, पॉजिटिव किया, और उन्हीं शक्तियों से उन्होंने अपने जीवन को स्वयं सींचा, खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया। देखो, जिन लोगों को ये बातें अच्छी लगेंगी, कहने का मतलब है जिनके मन में धर्म है, भाव है, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है, उन्हें तो ये बातें बहुत ही अच्छी लगेंगी। लेकिन जो लोग तुरंत यानी लालची लोग हैं, 2 मिनट में पूरी नॉलेज चाहिए, 2 मिनट में सारे लाभ चाहिए, और जल्दी से आज रात को सोए और कल सुबह कुछ ऐसा कर ले जिससे लाखों करोड़ों की दौलत आ जाए, ऐसे लोगों के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा खजाना ऐसे लोगों के लिए तो खाली है। बाकी जिन्हें अनुभव चाहिए, जिन्हें कृपा चाहिए, जिन्हें सदगति चाहिए, उनके पास, महामाई के पास ना जाने क्या क्या है उन लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में 3 बातें मूल तौर पर होंगी। पहली चीज की भविष्यवाणियां, 5 बड़ी भविष्यवाणियां होंगी। दूसरी चीज की 3 ऐसी बड़ी क्रियाएं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी, आपकी हर इच्छा मनोकामना को पूरी करवाने का दम रखती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, चूंकि गणपति का पर्व चल रहा है, तो कुछ जरूरी सावधानियां, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन यदि आपने कुछ गलतियां कर दी तो विघ्नकर्ता भी बन जाएंगे। तो इनके बारे में जानना भी बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखना, बहुत ही मन से, बहुत ही भाव के साथ ही कार्यक्रम हमने आपके लिए निर्मित किया है। इसकी अनदेखी करना मतलब कि खुद अपनी जड़ें काट देना,
खुद अपने आप को धराशायी कर देने जैसा होगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं मिलते हैं, रोज रोज नहीं बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, भाव को समझिए, महामाई को आभार व्यक्त करिए, क्योंकि यही हमारी रीति है, यही हमारी परंपरा है। तो कमेंट बॉक्स में भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण अनुभव है, हमें पूर्ण विश्वास है। कृपा तो कर ही दी है, तभी तो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार के हिस्से बनने का अवसर मिल रहा है। इसी के साथ साथ बता दें कि जिन लोगों ने महानुष्ठान में, जो 27 अगस्त को महानुष्ठान हुआ था, उसमें भाग ले लिया है, अगले 5 से 7 दिनों में उनके घर पर माई की प्रसाद सामग्री पहुंचने वाली है। उन्होंने अपने पते भी दे दिए हैं, थोड़ा इंतजार करिए। प्रसाद तो जाएगा ही, साथ में अभिमंत्रित जल, जिसको आपको कैसे प्रयोग करना है हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही चंदन कैसे प्रयोग करना है, ये बहुत दिव्य चंदन है, साधारण नहीं है, क्योंकि धाम से जा रहा है, माई के चरणों को स्पर्श करके जा रहा है, तो कुछ तो खास होगा ही। कैसे प्रयोग करना है सब बताएंगे। बाकी माई का नाम लेते रहिए, माई आपका कल्याण करती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद क्रियाओं को बताएंगे, क्योंकि क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। नौकरी है तो बदलना चाहते हैं या उसमें ही कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। व्यवसाय है तो उसमें भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं। अभी रुक जाइए, अभी नहीं, कुछ समय आप इंतजार करिए। ठीक है, अच्छे समय आने पर आपको हम बताएंगे। बाकी अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो उसके लिए वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपका विशेष तौर पर मार्गदर्शन कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप रुकिए। हाँ, जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है, नुकसान करवा लोगे बाद में, फिर पछताओगे। हाँ, ये बात जरूर है कि विचार मंथन जरूर करते रहना, ऐसा नहीं कि विचार ही छोड़ दी, नहीं, विचारिक प्रयोग करिए, मंथन करिए, सही समय आने पर अच्छी तैयारी के साथ उतरिए और कामयाब हो जाइए। यही जीवन की नीति होती है। पैसे का लेखा जोखा हिसाब किताब करेंगे, कहीं से पैसे की आवक होगी। अगले 5 से 7 दिनों में विशेष तौर पर धन का आगमन होगा। पैसे का मैनेजमेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी आय, अपने व्यय को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पेट में जलन, हल्का बुखार, सिर में दर्द, ये तकलीफें रहेंगी। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है, हाई होता है या लो होता है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़े जागरूक से रहेंगे, तो जो थोड़ी बहुत भी जागरूकता दिखाएंगे तो उन लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं होने वाला है। व्यापारी वर्ग में थोड़ी खींचतान की स्थिति रहेगी। आय आमदनी चलती रहेगी, व्यवसाय चलता रहेगा, उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन टेंशनबाजी ज्यादा रहेगी। यानी कि बात बात में, पल पल में टेंशन रहेगी, नई एक अड़चन आती रहेगी, कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी और मेहनत भी बहुत पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर ये है कि मानसिक तौर पर आप उलझे रहेंगे, कार्यों में उलझे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। कुछ खर्चे भी अनियंत्रित तौर पर आपकी ओर आ सकते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो करने ही पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ये खर्चे में भी आप हिसाब किताब सही से बनाकर रखना, फिजूल खर्ची नहीं करना, हाथ अपना नहीं खोलना। अति आत्मविश्वास आपके लिए घातक होगा, तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य न करें। विश्वास रखें अपने ऊपर, लेकिन अति का विश्वास हमेशा खराब होता है, अच्छा नहीं होता। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। ठीक है, किसी से बिना किसी बात के झगड़ा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप कहेंगे अच्छी बात, साधारण सी बात, लेकिन लोग उसका उल्टा सीधा मतलब निकालकर आपसे बेफिजूल में उलझेंगे, बिना मतलब में आपको परेशान करेंगे। आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को नियंत्रित रखिए। किससे कितना बोलना है, कहाँ चुप हो जाना है,
जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, किसी की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर काम की परिस्थितियां निगेटिव बनेंगी, परिस्थितियां आपके लिए नकारात्मक सी बनेंगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी आपको वहां पर मन में बेचैनी रहेगी। काम के प्रति आपकी अरुचि उत्पन्न होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे जानबूझकर आपको परेशान किया जा रहा है। काम का दबाव तो खैर रहेगा ही। छुट्टी के दिन भी आपको कार्य करना पड़ सकता है, ये विशेष बात है। इसी के साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको टेंशन दे देगा, यानी कहने का मतलब यह है कि या तो आपसे झगड़ा कर लेगा या उसकी सलाह से आपका नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपके लिए टेंशन का कारक बनेगा। आप अपने ऊपर से नियंत्रण भी खोएंगे अगले 3 से 5 दिनों में, जिसकी वजह से भी तनाव झगड़े की स्थिति बन सकती है। भाषा शैली, वाणी आपकी अनियंत्रित हो जाएगी, अनाप शनाप शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के प्रति प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, संबंध भी अच्छा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। प्रेमियों के लिए उनका प्रेम का भेद खुलने का पूरा डर है। प्रेमियों के बीच प्रेम संबंध ठीक ठाक रहेंगे, ज्यादा अच्छे नहीं, ज्यादा बुरे नहीं। शेयर मार्केट आदि में या किसी इसी प्रकार के कार्य में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर चलें, रिस्क हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलर्ट ज्यादा रहना है। बिना सोचे समझे कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। मन में आपके नकारात्मक विचार बहुत अधिक उठेंगे, इन विचारों को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। नींद लेने में आपको परेशानी आएगी, या तो नींद आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो किसी डरावने सपने से, भय से या किसी बात से आपको नींद खुल जाएगी और फिर दोबारा नींद लेने में परेशानी होगी। डरावने सपने आ सकते हैं और इन सपनों की वजह से आपको भय महसूस होगा। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवन में परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत चल रही हैं, लेकिन आपको इन परिस्थितियों में आत्म संतुलन दिखाना होगा। आप दिखाएंगे भी, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, परिस्थितियों को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे, लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होती भी दिखाई देगी। महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। पेट में दर्द रह सकता है, किसी प्रकार की गुप्त रोगों से जुड़ी हुई समस्या उन्हें हो सकती है। ठीक है, बाकी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। वाद विवाद किसी के साथ ना करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रकार की मूल भविष्यवाणियां यहाँ पर हो रही हैं। पहली चीज तो ये हो रही है कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी घटनाओं को जरूर से ज्यादा महत्व ना दें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर यह हो रही है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, न जल्दबाजी में घर से बाहर निकलें और ना ही जल्दबाजी में कहीं पैसा वगैरह इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरी चीज यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि कार्य की अधिकता रहने वाली है, दबाव रहने वाला है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। दूसरा ये होगा कि निगेटिव विचारों की वजह से भी आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो विचारों को भी नियंत्रित करें, पॉजिटिव रखें। मंदिर जाएं, पूजा पाठ अनुष्ठान करें, योग प्राणायाम अवश्य करें और दिनचर्या को अपने व्यवस्थित करने की कोशिश करें, अनुशासन में रहें। ठीक है, इतने कार्य आपको करने हैं। ये सारी सलाह मशवरा हमने यहाँ पर आपको दे दी है। अब 3-4 बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, ये संकेत होंगे कि आपका भाग्योदय होगा इस विशेष समय और काल में। ये 3-4 संकेत जरा आप देख लीजिए, ठीक है, फिर हमें कमेंट करके बताना। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, हम कुछ सावधानी बता देंगे। पहला संकेत ये है कि आपके दरवाजे पर आकर गाय आवाज लगाती है या बछड़े के साथ आती है, बछड़ा उसका दूध पीता है या आपके दरवाजे पर गोबर कर जाती है। ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणपति का पर्व है, उसके बाद पितृपक्ष आना है और ये संकेत होगा कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। ठीक है, दूसरा संकेत कि आपके घर में कोई पक्षी उड़कर आ जाता है, ठहरता है और चला जाता है, या फिर किसी पक्षी ने आपके घर के अंदर, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर घोंसला बना लिया है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। ये 2 संकेत दिखते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपको सपने में भगवान से जुड़े हुए चिन्ह दिख रहे हैं, या फिर सपने में आपको अपने पितृ पूर्वज आशीर्वाद देते हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, या फिर बरगद का पेड़, हाथी, गाय, कबूतर और कौवा, ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, छिपकली और कुत्ता भी इसमें शामिल है, ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपके पितृ पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, पितृ पक्ष में आपके साथ कुछ अच्छा अवश्य होगा। ठीक है, ये संकेत कुछ हमने बता दिए हैं। इसी के साथ साथ एक विशेष चीज है जो आपको अनुभव होगी, यानी कि आपको पूर्वाभास होने लगेगा।
यानी अगले 3 से 5 दिनों में कुछ घटनाओं का आपको पहले से आभास होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और वो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको आभास हो जाएगा कि ये क्या कहने वाला है। आप कहीं जा रहे होंगे और आपके साथ यदि कुछ अनर्थ, कुछ अनिष्ट होने वाला है, जैसे छोटा-मोटा हादसा है, कुछ होने वाला है, आपको आभास हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है। ऐसे छोटी-छोटी अनुभव आपको बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो ये अनुभवों को आप ध्यान देते रहना, नोटिस करते रहना, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों का आगमन है। उसमें आपको यदि ये अनुभव हो रही है तो मतलब कि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। हाँ, आप आस-पास नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर घिरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत शुद्ध हैं, बहुत ही पवित्र हैं, ठीक है? अब आपको बताते हैं उस अनुभव के बारे में जो आपको होगा। केवल 1 मिनट के लिए है ये अनुभव, इसे आप महसूस करिए, ठीक है? देखो, पहले कुछ बातें समझ लो। ये आप जिस शरीर में रह रहे हैं, हो सकता है इस शरीर की अवस्था हो 60 वर्ष की, 70 वर्ष की या 16 वर्ष की या 30-35 वर्ष की। ये जो वर्ष और समय काल जो हमारे साथ गुजर रहा है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। जिस ब्रह्म को हम साधना चाहते हैं, जिस ब्रह्म की हम कृपा चाहते हैं, महामाई की ही बात कर लें हम, आदि शक्ति, इनकी हम कृपा आशीर्वाद चाहते हैं, उनके लिए समय है ही नहीं। वो समय से परे हैं, चीज़ों से परे हैं और ना जाने क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों से वो बाहर हैं, ठीक है? तो जो समय और काल हमारे साथ गुज़र रहा है, तो हमें लगता है हम 60 साल के हो गए, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, हमने बहुत दुनिया देख ली है, अब बहुत ज्ञान है हमारे पास, हमको ऐसा लगने लगता है। लेकिन उस माँ के लिए हम बहुत अबोध हैं, बहुत ही अबोध हैं, बहुत ही छोटे बालक, बिल्कुल दुधमुहे बालक जैसे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? बात को समझेंगे तो भाव आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? फिर तो ये एक दिखावा है, एक ऐसा ही अ, कार्य हो गया जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? भगवान से, महामाई से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक बालक के रूप में महसूस करना सीखिए। यदि आप ये सोचकर जाते हैं कि मैं तो बिज़नेसमैन हूँ और महामाई से मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ, माई के मंदिर में घंटा चढ़ा देता हूँ, छत्र चढ़ा देता हूँ और मुझे माई बिज़नेस में लाभ दिला दें, प्रॉफ़िट दिला दें, नई कंपनी खुलवा दें, तो आप अभी कुछ समझे नहीं, अभी आपको जाने नहीं। आपको और 10-5 जन्म लेने पड़ेंगे तब आप जानेंगे कि क्या है भाव, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक छोटे से बालक हैं, नन्हे-मुन्ने से बालक हैं और इस शरीर की अवस्था को न देखना, अपने आत्मा की अवस्था, यानी जो जीव इस शरीर में रह रहा है, उसकी अवस्था देखिए। उस आदि शक्ति के सामने वो एक बालक है छोटा-सा, जो जन्म-जन्मांतर की यात्रा, जैसे स्कूल में बालक होता है ना, नर्सरी से फिर एलकेजी, यूकेजी ऐसे बढ़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही आत्मा का ये क्लासेस चेंज हो रही हैं। हर जन्म के साथ या तो वो आगे जाता है या फिर से पीछे आ जाता है, गलत कर्म करके। समझ गए आप? तो अपने शरीर को ना देखो, अपने आप को देखो, जीव को देखो, ठीक है? हाथ जोड़िए, आँख बंद करिए। जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी स्थिति में आप अभी बैठे हैं, वहाँ पर इसी प्रकार से हो जाइए, ठीक है? अब यदि घर से बाहर हैं तो बात अलग है, तो कुछ ना करिए, घर पर जाकर करना, ठीक है? सुन लीजिए फिर क्या करना है। बाकी अगर आप घर में हैं, बिल्कुल फुर्सत से बैठे हैं, तो आप लेटे-लेटे भी ये क्रिया कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े-खड़े भी कर सकते हैं। शरीर का तो महत्व ही नहीं है, शरीर से तो हम हैं ही नहीं, शरीर भी हम नहीं हैं, शरीर तो यहीं से है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाना, ठीक है? समझ गए? बहुत सारी बातें हैं बताने को, बताएँगे तो पूरा दिन गुज़र जाएगा, लेकिन समय की सीमाएँ रहती हैं। अनुभव हो तो बताना, ठीक है? अब आप एक छोटा-सा बालक हैं, बिल्कुल छोटे से बालक हैं और आप बहुत परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं। परेशान और व्यथित क्यों हैं? इस संसार के कुचक्र में फँस गए हैं। जैसे एक बालक एक मेले में खो जाता है और उसकी माँ उसे मिल नहीं रही है। तो बस आप भी इसी भाव के साथ बैठिए, आँख बंद करिए और महामाई से कहिए, माँ, जैसे आप अपनी माँ से कहेंगे, ठीक है? आप चाहें तो अपनी माँ का दृश्य ले सकती हैं। माँ, हम बहुत परेशान हैं, हमें आपकी कृपा चाहिए, हमारी स्थिति को देखिए। हालाँकि हम इस काबिल तो नहीं कि आप हमें देखें, हमारे ऊपर हाथ रखें, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमें देखें, हमें अनुभव दें, हमारी तकलीफ़ों को दूर करें। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं और बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें देखें, हमारी तकलीफ़ों को देखें और हमारे जीवन में इतना सुख और शांति दें कि हम इस संसार को भुलाकर आपकी गोदी में आ जाएँ, आपके चरणों में आ जाएँ। इस भाव के साथ हम आपको, अपने आप को समर्पित करते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए,
देखिए माँ आपकी आपके सामने बैठी हैं। अब कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं, अब भाव से कहिए, शब्दों से परे की भाषा में बोलिए। ठीक है। देखो, समय की सीमाएं रहती हैं, चीजें बहुत बड़ी होती हैं। छोटे से समय के दायरे में चीजों को समाहित कर पाना संभव नहीं होता है ना? फिर भी हमने आपको अनुभव कराने की कोशिश की। कभी महामाई चाहेंगी तो आप हमारे सामने आएंगे, तब हम ये अभ्यास बैठकर करेंगे और घंटों माई का अनुभव लेंगे। और यकीन मानिए कि साक्षात माई आपको दिखाई देंगी आपके सामने बैठी हुई। बस ये पर्दा जो है ना, ये दुनिया का माया का पर्दा है, इस पर्दे को आप हटा लेना, ठीक है ना? वो हम बताएंगे कैसे हटता है। ये पर्दा जैसे ही हटेगा तो पर्दे के पीछे माँ बैठी हैं, ठीक है? आपको दिखाई देंगी साक्षात, ठीक है? चलिए, खैर, ये अनुभव आपने लिया, आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपनी माँ से बात करना। बाकी आप देखिए, धीरे धीरे आपको भी अभ्यास करते करते आ जाएगा, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं है। एक छोटी सी क्रिया है, माई ने हमको ऐसा महसूस कराया कि क्यों ना आपको ये अनुभव कराया जाए, क्योंकि आपने नाम तो बहुत सुना लेकिन अनुभव नहीं किया, तो शायद इस बार से ये हो जाए। खैर, अब आगे कुछ कहने सुनने की स्थिति में हम नहीं हैं, तो अब कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अगले कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कुछ जरूरी क्रियाएं जो इस गणपति के विशेष पर्व में आपको करनी है, लगातार करनी, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। उससे आपके जीवन में पितरों की कृपा आएगी, महामाई की कृपा आएगी और इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? अब यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, देखो हजारों लोग फोन करते रहते हैं, तो सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है, तो आप इस बात को भी समझना। तो खींच मत जाना, घबरा मत जाना, चिढ़ मत जाना कि अरे हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं, हमसे बात ही नहीं करते हैं। और सबको समय दे पाना संभव नहीं है ना? आप समझते हैं ये बात। लेकिन आप प्रयास करते रहिए। आप ये ना सोचिए कि आप हमें फोन करते हैं, आप ये सोचिए कि आप माई के यहाँ फोन लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं माई के चरणों में। ऐसे सोचिए। हम तो छोटी सी एक कलम मात्र हैं, एक माध्यम मात्र हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, कीड़े मकोड़ों जैसे हैं हम तो। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे को फोन ना लगाइए। आप सोचिए आप माई को फोन लगा रहे हैं, माई जब चाहेंगी आपकी हमारी बात हो जाएगी, ठीक है? चिढ़िए नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बात समझ रहे हैं। जीवन को मूल्यवान बनाइए। छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे भावों में उलझकर इस बहुमूल्य शरीर को, इस बहुमूल्य सुंदर संसार को यूं ही ना गवा दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऊपर वाला बटन दबा ही देगा कि चलो बेटा आ जाओ वापस। क्या लेकर जाओगे, है ना? कुछ तो पूंजी कमा लो, दिव्य पूंजी, अध्यात्म की पूंजी, महामाई की पूंजी, है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कुछ जानना है तो कोई बात नहीं, फोन कर लेना, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी, ठीक है? अब यदि माई का कवच भी लेना है, क्योंकि देखो आप जब ये कवच लेंगे तो हमारे पास थोड़ी धनराशि आएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन धनराशि की भी हमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि काम तो धन से ही चलता है ना। महामाई की प्रसादी है, जीवन है, तमाम ये सारा सेटअप है, ये सारी चीजें हैं, ये धन से ही चलता है। धनपति नहीं बनना, लेकिन जीवन संचालन तो करना है। बाकी हमने अपनी पूरी मेहनत झोंकी है, पूरा प्रयास किया है, मंत्रों से जागृत किया है। ये कवच आपको जाते ही अनुभव करा देगा कि ये क्या है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए और इस कवच को ऑर्डर कर लीजिए। माई की साक्षात कृपा आप तक पहुंचेगी, ठीक है? चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, वरना हमारा आपका कनेक्शन बनता ही नहीं, ठीक है? प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।